लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। हम उन खास बयानों की बात करेंगे इस कार्यक्रम में जो देश और दुनिया पर डालते हैं अपना गहरा असर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ की। ट्रंप ने दावा किया है कि मुनीर ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई और लाखों जानें इसके कारण बचीं। Stopped the war. It was raging for 4 days, but that was just the beginning. And we stopped it. It was a great thing. And the Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan. And he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group. He said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war, and I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing, but we saved a lot of them. प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गिरफ्तारी को नाजायज और अनुचित बताते हुए कहा कि ये सरकार का असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है। वहां पर जो उन्होंने बोला वो सारा वीडियो पर है। उन्होंने बल्कि वहां पर भी मोदी सरकार की थोड़ी तारीफ ही करी थी और क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात करी थी, और उधर एफसीआरए के कैंसिलेशन ऑर्डर में यह लिख दिया है कि वहां पर सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। अरे वो तो फूड सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे थे। फूड सिक्योरिटी को कहते हैं, सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। जब वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे फूड सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करेगा, तो मतलब किसी भी तरह से ये जो सरकार का मूव है कि इनको एनएसए में बंद कर लो और इससे वायलेंस रुकेगा, तो किसी भी तरह से जायज नहीं है। हर तरह से काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मेलाफाइडी है। और मेलाफाइडीज इतनी सारी चीजों से एविडेंट है। जिस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन बीजेपी वालों ने चलाया है उनके खिलाफ, उनको एंटी नेशनल साबित करने के लिए, उससे बिल्कुल क्लियर है कि जस्ट बिकॉज ये वो मांग कर रहे हैं जो भाजपा ने और सरकार ने खुद प्रॉमिस करी थी, और अब वो लोग देना नहीं चाहते, ना तो स्टेटहुड देना चाहते हैं, ना कोई 6 शेड्यूल राइट्स देना चाहते हैं। तो इस बीच गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर लद्दाख में इंटरनेट बैन की तारीख 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक ये कदम राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आपात स्थिति को रोकने के लिए जरूरी है। ये निर्णय टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम 2023 के तहत लिया गया है। इस दौरान 2G, 3G, 4G, 5G और पब्लिक वाईफाई सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे के बाद एक्टर विजय का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हादसे पर चिंता जाहिर करते हुए इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की है। विजय ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना कभी नहीं किया। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं। आप मेरे घर या ऑफिस आकर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। அனைவருக்கும் வணக்கம். என் லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசம். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி மக்களுடைய சேஃப்டி, அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அந்த எண்ணம்.
அதனால தான் இந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களுடைய சேஃப்டி மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான இடங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் கேட்கறது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்போம். ஆனால் நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு. நானும் மனுஷன் தானே. அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்னால் கிளம்பி வர முடியும்? इस बीच करूर में हुए हादसे के बाद कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल वहां पहुंचे। उन्होंने इस घटना को अकल्पनीय, दर्दनाक और हृदय विदारक बताया। वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा से तमिलनाडु के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं। इसी तरफ घटना हो चुका इधर इन करूर, अनइमेजिनेबल, पेनफुल, हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट्स। एसीसी के तरफ हम इधर आ गया कंसोलिंग द फैमिली के लिए। Sir, Rahul Gandhi has also spoken to Vijay. Do you believe that this kind of a camaraderie must be there from the center? I think this is a biggest tragedy which happened. Rahul Gandhi always have emotionally connected with the people of Tamil Nadu. Whenever this type of tragedy had happened, I think I spoke to him. He was very much shocked by hearing all this. Suddenly he told he is going to speak to concerned people. First of all, he spoke to Chief Minister of Tamil Nadu and convey that we are strongly with the people of Tamil Nadu at this hour of crisis. After that, he spoke to Vijay also, the organizers side. Because for a condolence, this is a tragedy. Beyond that, nothing is there. पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे जितना भी हो सकेगा पंजाब की सहायता करेंगे। आज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नाल मुलाकात हुई। बड़े साजगार माहौल दे विच हुई ते मैं उन्हां नूं पंजाब दे हड़ां दी सिचुएशन सारी समझाई कि किवें 2300 तो वध पिंड डुब गए, 5 लाख तो वध बंदे बेघर हो गए, 20 लाख तो वध बंदे प्रभावित हो गए, 3200 स्कूल टुट गए, 8500 किलोमीटर सड़कां मलबा बन गईयां, 60 के करीब जाना चलियां गईयां, 2500 के करीब पुल या पुलियां छोटियां और रुड़ गईयां। ईवन छोटे बच्चों दियां सिलेबस दियां किताबां भी रुड़ गईयां, छोटे बच्चों दियां किताबां भी रुड़ गईयां। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 1 महीने में 6 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। डीएम शैलेंद्र सिंह ने सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी है और एहतियात के तौर पर डॉक्टरों और पेरेंट्स को कुछ समय के लिए एक खास सिरप का इस्तेमाल न करने को कहा है। प्रशासन इसमें पूरी तरीके से सतर्क है, सावधान है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरीके से इसमें काम कर रही है। फील्ड में रह करके सभी जो इस तरह के पेशेंट्स मिल रहे हैं उनका सर्वेलेंस कर रही है, सर्वे कर रही है। सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने और सावधानी बरतते हुए जो वायरस से रिलेटेड है, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जो इसकी जांच करने की टीम है, भोपाल से आरआरटी टीम ऑलरेडी आ चुकी है। मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर के जो टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इसमें आए हुए हैं। साथ में जो वेक्टर जनरेटेड बीमारियां जो होती हैं उसके लिए भी जांच करने के लिए लोग आए हुए हैं। सारे लोग इसमें जो दिल्ली से हैं, भोपाल से हैं, सभी अपनी इसमें काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से काम कर रहा है।
अब कल हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, यहाँ के पीडियर के एक्सपर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सारे जो बच्चों को इलाज करने के पीडिया के एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं, उनकी पूरी टीम के साथ एक बैठक की, जिसमें अभी चूंकि वायरस जिला पुणे से जो रिपोर्ट आई है उसमें किसी वेक्टर या किसी वायरस के सिम्टम्स या उसमें साइंस नहीं है। इस कारण से ये डाउट किया गया कि शायद ड्रग के कॉम्बिनेशन का भी एक रीज़न होता है जिसके कारण ये चले जाते हैं। वाटर सैंपल्स की भी चेक कराई पीएचई की, तो उसमें किसी में भी ऐसी निगेटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं थी, परंतु कुछ डॉक्टरों ने, ये जो टीम थी पूरी, उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ये सिरप्स हैं या जो ड्रग्स हैं जिनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के यूज़ करना चाहिए, या अभी अगर इसको बैचेस को कुछ जिनके सैंपल्स लिए हैं 2-3 सिरप्स के, इसको अगर फॉर द टाइम बीइंग बच्चों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर इसको हम ना यूज़ करें, सलाह दे दें, तो एक एडवाइजरी जारी की गई है डॉक्टर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में एक कैदी के हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद घायल गायत्री प्रजापति को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रजापति ने घटना के बारे में बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख नेता भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों में जेल में बंद हैं, जिनमें गायत्री प्रजापति भी शामिल हैं। किसने ये पूरा हमला किया है आपके ऊपर? एक शातिर अपराधी था वो। क्या नाम है उसका? विश्वास। विश्वास कितने समय में वहाँ जेल में आपके साथ बंद है? काफी दिन से बंद है। आराम से पूछिए, हमको अभी आराम से। पुलिस ने इसमें कितना सहयोग किया जेल वालों ने? अरे ठीक, हमारी जान बची है। वहाँ आपको खतरा बना हुआ है लगातार? अरे वो अचानक हुआ था, क्या हुआ? देखिएगा मामला थोड़ा सीरियस है ना, तो अचानक मना किए हैं, तो उस हिसाब से आप वो अचानक से हमला हुआ है। ठीक है। ये क्या पहले से भी आपसे इसने विवाद किया? हमारा किसी से विवाद नहीं था, वो घटना हो गई अचानक। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्य सलाहकार और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के खिलाफ दुनिया भर में विरोध तेज हो गया है। स्विट्जरलैंड के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सेशन के दौरान जिनेवा के मशहूर ब्रोकन चेयर स्मारक के पास बांग्लादेशी प्रवासियों और अवामी लीग के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किलर यूनुस, पद छोड़ो यूनुस और आतंकवादी यूनुस जैसे नारे लगाए। ये प्रदर्शन शेख हसीना के समर्थकों ने किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम के दौरान नई जियोपॉलिटिकल और भू आर्थिक विश्व व्यवस्था में काम करने के 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा, ये 3 सिद्धांत भारत की वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। Great partnerships are all about technology, trust, trade, talent and tradition. And I think it's only appropriate that we are in this new geopolitical, geo-economic world order. India is working on 3 major principles. One is Atmanirbharta, that's self-reliance. We are building capabilities. We are building supply chains. We are building value chains. Our second focus is on Atma Vishwas. That's self-confidence. Today, India works with the rest of the world from a position of strength. We work with confidence that when we engage with other countries in the world, we are confident that we will be an equal participant, equal stakeholder, and work as truly as partners with other countries. And third is Atma Raksha, that is protecting the Indian people and the interests of all of mankind.
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app